दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। योगी आदित्यनाथ, मैं कहूं असीमानंद ने अपने कबूलनामे में लिखा कि मालेगांव ब्लास्ट में मैं गोरखपुर के एमपी योगी आदित्यनाथ के पास गया था और योगी आदित्यनाथ से मैं फंड लेने का प्रयास कर रहा था। शायद उसकी जांच हो तो फंड देते लेते आप पकड़े जाओगे। योगी आदित्यनाथ के पास एक वफादार कुत्ता है और जिसका नाम है प्रशांत कुमार। यह यूपी का एडीजे। प्रशांत कुमार ने ही एक केस फाइल किया है मौलाना उमर गौतम के ऊपर और मुफ्ती जहांगीर के ऊपर। केस क्या फाइल किया है? कन्वर्जन का केस क्या फाइल किया है इनके ऊपर। आईएसआई से पैसा आता है। धर्म का प्रचार एक हिंदू भी कर सकता है, एक बौद्ध भी कर सकता है, एक मुसलमान भी कर सकता है। उसको आज़ादी है धर्म के प्रचार करने की। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है घर वापसी करेगा, तो घर वापसी करेगा मतलब इस्लाम से अगर हिंदू में कन्वर्ट होता है तो रिकन्वर्ट होता है, घर वापसी होता है, तो उसके लिए हिंदू को सजा नहीं होगी। मौलाना उमर गौतम एक हिंदू थे, मुसलमान बने। इनकी जीवनी को पढ़ो, ये अपने जीवनी में बहुत हेल्पफुल है। ये अपने आचरण को अच्छा रखे हैं। ये बहुत विनम्र आदमी है। जो आदमी किसी को ऊंचे स्वर में आज तक बात नहीं किया हो, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा हो, किसी को एक डंडा नहीं मारा हो, उस आदमी को तुम कहो कि ये फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा था, ये लालच देके कन्वर्ट कर रहा था, इस बात को मैं कैसे मान लूं? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देश लाइव के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं देश लाइव के लिए वीडियो बनाऊँगा। आज से आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं और मेरे वीडियो प्राय रोज़ ही आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं गोदी मीडिया जो न्यूज़ चला रहा है। और गोदी मीडिया आजकल क्या न्यूज़ चला रहा है? वही न्यूज़ चला रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। और मुसलमान में किसका किसका नाम दिया गया है? मौलाना उमर गौतम का और मुफ्ती जहांगीर का। दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य को पहले समझने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और जब चुनाव आने वाला है तो योगी गवर्नमेंट के पास विकास के नाम पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लोगों को बेरोजगार रखा है, लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है, लोगों के ऊपर इतना महंगाई की मार हो गई है, इतना ज़्यादा लोगों के जीवन में परेशानी बढ़ गई है कि मुसलमान तो मुसलमान, इस देश का सच्चा हिंदू भी उस दिन का वेट कर रहा है जिस दिन चुनाव होगा और वे लोग चुनाव में वोट देकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को उठा के फेंक देंगे। और योगी आदित्यनाथ को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसलिए अब उनके पास एक ही मास्टर कार्ड बचा है और वह मास्टर कार्ड क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आइए पहले जानते हैं ये हिंदू मुस्लिम सरकार कब खेल सकती है? जब इसके पास कोई वफादार कुत्ता हो। तो योगी आदित्यनाथ के पास एक वफादार कुत्ता है और जिसका नाम है प्रशांत कुमार। यह यूपी का एडीजे है। यह वही बंदा है, हाथरस की दलित बेटी के साथ जब रेप होता है तो यह बंदा कहता है रेप नहीं हुआ है और रातों रात योगी के कहने पे ये 100 को जला देता है। बात साफ है, आप अच्छे से समझ सकते होंगे कि योगी आदित्यनाथ का यह बंदा कितना वफादार और कितना खास है। ये वही बंदा है जो गाजियाबाद में जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे और बुजुर्ग को पीटा गया और उसकी दाढ़ी सेव कर दी गई। तो यह बंदा उस वक्त कहता है यह मामला तावीज का है, जो इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे एक दो मुसलमानों के ऊपर केस भी कर दिया गया कि इस मामले को वे लोग गलत दिखाए। आइए बात करते हैं वही बुजुर्ग व्यक्ति जो प्रशांत कुमार कह रहा था ताबीज का चक्कर है, उसका बेटा मीडिया में घूम घूम के हर जगह कह रहा है कि यह ताबीज का चक्कर नहीं है। ये तथाकथित, उनको नकली हिंदू कहते हैं क्योंकि असली हिंदू श्री राम के नाम पे ऐसा नहीं करेगा। ये तथाकथित नकली हिंदू आए और पीटे, पिताजी का दाढ़ी बनाए। तो इसके बाद प्रशांत कुमार ने ही एक केस फाइल किया है मौलाना उमर गौतम के ऊपर और मुफ्ती जहांगीर के ऊपर। केस क्या फाइल किया है? कन्वर्जन का केस क्या फाइल किया है इनके ऊपर। आईएसआई से पैसा आता है, आईएसआईएस का पैसा आता है और उसके बदले ये लोग कन्वर्ट करने का रहता है कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, उसका प्रेशर रहता है। और ये हिंदुओं को पैसे का लालच देके, सुंदर स्त्री से शादी करवाने का लालच देके, नौकरी का लालच दिला के, इस तरह से लालच देके ये लोग हिंदुओं को मुसलमान बनाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, अब मेरा सवाल यह है कि यह कौन डिसाइड करेगा कि हिंदुओं को मुसलमान। अब समझिए कि जो आदमी कन्वर्ट हुआ है उससे पहले पूछा जाए, अगर वह बंदा बताए नहीं मैं स्वेच्छा से कन्वर्ट हुआ हूँ, तब यह बात कैसे आती है कि स्त्री और पैसा और नौकरी का लालच देके? क्या उन लोगों से सरकार ने पूछताछ किया? उन लोगों से कोई पूछताछ नहीं किया।
उन लोगों में जो भी बंदा अभी तक मीडिया में आया है वह कहा है कि मैं खुद से रिसर्च किया, जाना और तब मैं इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम को मैं कबूल किया हूँ। जितने लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया उसमें से कोई एक बंदा एफआईआर जरूर किया होता अगर इस तरह का लालच के किए होते। वो बंदा आज लालच में कर लेता, आज बंदूक के बल पे कोई बोल देगा कि हाँ मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन कल जो है उसको मौका मिलते ही वो पुलिस में जाके बोलेगा मेरे साथ ऐसा हुआ है। और योगी गवर्नमेंट और बीजेपी की गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट में कौन मौलाना कौन मुफ्ती ऐसा हिम्मत कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बंदूक के बल पे किसी को इस्लाम कबूल करवाऊंगा तो मोदी योगी की सरकार है, मेरे साथ क्या से क्या हो सकता है। ऐसा गलती वो कदापि नहीं किए हैं। ऐसा अगर गलती वे किए होते ना, वो किए ही नहीं है, क्योंकि आप बात समझिए ये हिंदू मुस्लिम का बात है और हिंदू मुस्लिम की बात को मीडिया में लाके एक गोदी मीडिया चला के मुस्लिम हिंदुओं के वोट को पोलराइज करके और बीजेपी सत्ता में काबिज होना चाहती है, इसलिए यह चीज़ सामने आया है। ये बताइए, कन्वर्ट लोग खुद से होते हैं, मैं कन्वर्ट हुआ तो खुद के इच्छा से। मैं अगर बाबा साहब अम्बेडकर, आपको पता है एक दिन में 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागा और उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं के ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, उस दिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उनके साथ 5 लाख दलित समुदाय के लोग एक दिन में बौद्ध बन गए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का क्या कहता है, आइए जानते हैं। बाबा साहब कोई दिमाग के पागल नहीं थे, वो दिमाग से बहुत ही लिबर्टी का नींव, आज़ादी का बेस लेके उन्होंने हमारा संविधान लिखा है। संविधान का आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21, ये 2 आर्टिकल ऐसा है, आर्टिकल 21 और 25 ये दोनों कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करने का हक है। तो जरूरी नहीं है मुसलमान ही धर्म प्रचार करते हैं। आप देखेंगे आदिवासियों के बीच में बहुत सारे हिंदू संत महात्मा भी जाके उनको हिंदू धर्म को समझा के उनको कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो धर्म का प्रचार एक हिंदू भी कर सकता है, एक बौद्ध भी कर सकता है, एक मुसलमान भी कर सकता है, उसको आज़ादी है धर्म के प्रचार करने की। और दूसरा, कोई भी बंदा अपने स्वेच्छा से जो धर्म अपनाना चाहे वह धर्म अपना सकता है, इसमें भी उन्होंने व्यक्तिगत आज़ादी दी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो आज़ादी के ऊपर संविधान को बनाए हैं, योगी आदित्यनाथ वैसे संविधान को फिर जो है आज़ादी हटा के गुलाम करना चाहता है। जो संविधान समता की बात करता है, बोलता है सभी व्यक्ति के लिए एक नियम, सभी धर्म के लिए एक नियम, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया। और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या किया, मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें मैं कहा था कि दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि दलित डर से नहीं, ब्राह्मणों का अत्याचार हुआ तो दलित जो है अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के रक्षा के लिए उनको जहाँ सम्मान मिला, जहाँ मान मिला, उसके लिए वे लोग कन्वर्ट हुए। यह बात सही प्रमाणित हुआ कब, जब योगी आदित्यनाथ ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कहते हैं अगर कोई जनरल कास्ट का हिंदू मुसलमान बनता है तो 5 साल तक का सजा हो सकता है जो कन्वर्ट करने वाला है, और अगर कोई SC ST को मुसलमान बनाता है तो 10 साल तक का सजा हो सकता है। आप समझ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सीधे 10 साल SC ST कर लिए। तो मैं कह रहा हूं आप ऐसा धर्म क्यों नहीं, भारत के संविधान पे क्यों नहीं चलते कि जहां पे एक दलित को, एक शेड्यूल कास्ट को, एक शेड्यूल ट्राइब को, सबको बराबर समझा जाए, सभी के यहाँ शादी विवाह किया जाए, सभी को अपने घर में बैठा के पानी पिलाया जाए, सभी के साथ हम लोग वैसे ही रहें जैसे अपने जात के साथ रहते हैं। तो जब संविधान ने एक ही जात बनाया, नागरिक जात, तो इन्हीं नागरिकों में भेदभाव करोगे। अभी बताइए, ये लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है घर वापसी करेगा, तो घर वापसी करेगा मतलब इस्लाम से अगर हिंदू में कन्वर्ट होता है तो रिकन्वर्ट होता है, घर वापसी होता है, तो उसके लिए हिंदू को सज़ा नहीं होगी, क्यों, वो घर वापसी कर रहा है। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियनिटी, बौद्ध धर्म और इस्लाम में एक कर दिया तो उसको सज़ा है। मतलब जो नियम बाबा साहब का संविधान कहता है सभी धर्म के लिए समान, ये तो अपने पक्ष में बना लिए। देखिए, मैं कहता हूँ धर्म से लोग कब प्रभावित होते हैं, धर्म से लोग तब प्रभावित होते हैं जब धर्म के लोगों की अच्छी आचरण रहेगा, जब धर्म को फॉलो करने से शांति मिलेगा तो लोग अपने आप फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने से कोई कन्वर्ट होता है। आज जाके आप जो है मौलाना उमर गौतम एक हिंदू थे, मुसलमान बने, इनकी जीवनी को पढ़ो, ये अपने जीवनी में बहुत हेल्पफुल है।
ये अपने आचरण को अच्छा रखे हैं, ये बहुत विनम्र आदमी है। जो आदमी किसी को ऊंचे स्वर में आज तक बात नहीं किया हो, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा हो, किसी को एक डंडा नहीं मारा हो, उस आदमी को तुम कहो कि ये फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा था, ये लालच देके कन्वर्ट कर रहा था, इस बात को मैं कैसे मान लूं? योगी आदित्यनाथ, मैं कहूँ असीमानंद ने अपने कबूलनामे में लिखा कि मालेगांव ब्लास्ट में मैं गोरखपुर के एमपी योगी आदित्यनाथ के पास गया था और योगी आदित्यनाथ से मैं फंड लेने का प्रयास कर रहा था। शायद उसकी जांच हो तो फंड देते लेते आप पकड़े जाओगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर का अकाउंट चेक कर लो, आपको इनके फंड के ट्रांजैक्शन से पता चल जाएगा। ये लोग आम आदमी हैं, खुद इनके ऊपर लोन है, ये लोग किसी भी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इन लोगों को इस तरह का आरोप लगा के अंदर करना और उसके ऊपर NSA लगा देना, ये कहाँ का ये है इनकी संपत्ति जब्त करने का कानून। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा चंद्रशेखर रावण के साथ क्या हुआ, सिद्दीकी कपन के साथ, वो भी निर्दोष साबित होने के कगार पे आ गए हैं। ये लोग भी निर्दोष साबित हो जाएंगे, लेकिन इनका दोष यह है कि ये लोग मुसलमान हैं और मुसलमान होने की वजह से इनको सजा मिल रही है। नहीं तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इतना लिबरल है, इतना फ्रीडम देता है कि आदमी अपना धर्म खुद डिसाइड करे। अब योगी आदित्यनाथ को कौन समझाए, ये तो सत्ता के नशे में इतना चूर है कि इनको सत्ता में काबिज होना है और सत्ता में काबिज होने के लिए इनको हिंदू मुस्लिम करना है। और उसके लिए शरीफ से शरीफ मुसलमान क्यों ना हो, उसको उठा के फेंक दो जेल के सलाखों के पीछे, NSA लगा दो, उसको इतना परेशान कर दो कि वह आदमी उसके दिल से आह ही निकलेगा और क्या निकलेगा। दोस्तों, धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।